और अब खबरें विस्तार से। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बेरवा में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मौका वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। इसमें आशमे ग्रुप के CEO प्यारी जिया खान ने शिरकत की। DDC बडगाम नज़ीर अहमद खान, समाजी कारकुन डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट के अलावा कॉलेज के प्रिंसिपल और दीगर माहिरीन ने शिरकत की। इस प्रोग्राम में यूथ सिविल सोसाइटी के अलावा काफ़ी तादाद में नौजवानों ने शिरकत की। माहिरीन ने इन्हें रोजगार के वसाइल हासिल करने के मशवरे दिए। इस मौके पर आशमी ग्रुप के CEO प्यारी जिया खान ने कहा कि आज कश्मीर तामीर और तरक्की की तरफ गामजन है। यहाँ के नौजवानों को चाहिए कि वो गलत रास्ते से हटकर अपनी जिंदगी को संवारें। मैं इसलिए आया हूँ कि कश्मीर में बहुत तरह तरह की बातें होती थी, लेकिन आज कश्मीर बदल चुका है। मैं चाहता हूँ कि जिस हिसाब से मैं आगे बढ़ा और मैं चाहता हूँ कि उस हिसाब से वो सारे लोग मेरे साथ आगे बढ़े। इसीलिए मैं कश्मीर आया हूँ कि उनको समझाने के लिए, उनको बताने के लिए कि भाई देखो, पत्थर मारने से हमारा हल नहीं होने वाला है, पत्थरबाजी करने से हमारा हल नहीं। हमको सच्चाई के रास्ते पे चलना है, इखलाक से दुनिया को जीतना है। इखलाक एक ऐसी चीज है, हमारे हुजूर की सुन्नत है कि अगर आपको किसी को जीतना है तो इखलाक से जीतना है। तो अब कश्मीर मुझे देख के तो लग रहा है कि काफी बदल रहा है और काफी डेवलपमेंट यहाँ पे चालू है और डेवलप भी हो रहा है। और भोर कैंप वार्ड नंबर 7 में आज स्थानीय लोगों ने जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। वहीं लोगों का कहना था कि 5 साल बीत जाने के बाद भी जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की ओर से इस इलाके में कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। गलियों से लेकर रोड तक टूटे हुए हैं, कोई भी अधिकारी यहां का दौरा तक नहीं कर रहा है। वहीं उन्होंने जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कमिश्नर से अनुरोध किया है कि वो अधिकारियों की टीम बनाकर यहाँ पर भेजी जाए ताकि वो देख सकें कि लोगों को किन किन दिक्कतों का सामना है। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बीजेपी पिछले 8-10 साल जब हमारे जो MLA थे यहाँ के रमन बालाजी, ये गली उसी टाइम ये गली बनी थी। उसके बाद आज 8-10 साल हो गया है। यहाँ गली तो दूर की बात है, 5 साल आज हो गया है। हमें म्यूनसिपलिटी का जो टेन्योर था वो भी ख़त्म होने को आज मतलब दिसंबर में वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बावजूद भी आज इनकी गलियों की जो नालियों की हालत आपने खुद देख ली है। हमें कहने को कुछ नहीं है, ये आपके सामने है। तो हम अपनी म्यूनसिपलिटी कमिश्नर से और जो इनके आला अधिकारी हैं उनको ये बताना चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे एक हमारे लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ एक प्राचीन मंदिर है, जो उसका मेन रास्ता जो है, मेन गली है, लोगों के कपड़े, खाने पीने की सामान जो है सारा गीला हो जाता है। हम यही अपने प्रशासन से गुहार लाना चाहते हैं और ख़ासकर से म्यूनसिपलिटी कमिश्नर से कि हमारी गलियों की ये कुछ देखा जाए, अपने अधिकारियों को कोई आदेश किए जाएँ। महकमा तालीम की जानिब से मुख्तलिफ सरकारी स्कूलों में बहैसियत बावर्ची कम हेल्पर तैनात ख्वातीन ने DC ऑफिस अनंतनाग में अपने मुतालबात को लेकर एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरीन ने इल्ज़ाम लगाया कि वो अरसे दराज से माहाना 1000 रुपये की एवज़ अपनी खिदमात अंजाम देते आए हैं, ताहम अभी तक न ही इनकी उजरतों में इजाफा हुआ है और न ही इनके बकायाजात वागुजार किए गए हैं, जिसकी वजह से इन्हें मुख्तलिफ मसाइल का सामना है। एहतजाजियों ने डायरेक्टर एजुकेशन से मुदाखलत की अपील की है। अस 3 रपन पे सुबह 10 बजे गसन स्कूल 3 बजे ताम वन तुम कुक काम हेल्पर। अगर यीज काम तीज गस मतलब आसन तनख्वाह तह सान मजूर वनकन दोहस 1000 रुपये तह कम। 30 रुपये दिवान, 3 रपन पे बराबरदी कह यहान वह कर रेगुलर बे दिन तनख्वाह हुर्रन। गोडनेथ तनख्वाह 300 रुपये, पत वोत तनख्वाह त्रोक पत ये अकाउंटस त्रोक 100 रुपये। अस खाली 30 रुपये रेट दोहस, तथ कहें यप गैस मट वनकन 1250 रुपये, यप बिजली फीस कोर्मुत यमो यह 920 रुपये वातन। ना कुन यापन एजुकेशन मज वो 20 वरी कर कम तो अस गोड 500 रुपये आज 500 रुपये वन पत 1000 तो वन ना 1000 ना वन गई वन 3 वरी दिन इन कह ना इंसाफ। ख्वातीन के आलमी दिन के मौके पर इंटरनेशनल किक बॉक्सिंग में जम्मू कश्मीर की खिलाड़ी तजम्मुल इस्लाम न्यूज़ 18 से बातचीत करते हुए कहा कि ख्वातीन को अपना मकाम हासिल करने खुद को तैयार करना चाहिए ताकि समाज में ख्वातीन अपना बेहतर मुस्तकबिल तलाश कर सकें।
न्यूज़ 18 में खैर मकदूम, किस तरह का पैगाम देंगे आज इंटरनेशनल वुमेन डे? फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज रियली नाइस टू सी यू सर, एंड थैंक्स टू मीडिया जो हमेशा हमारी मैसेज फॉरवर्ड करती है। यहाँ पर आना, आमी का जो फंक्शन हुआ था, इट वाज वेरी नाइस। मुझे बहुत खुशी हुई, लड़कियों को प्लेटफॉर्म्स दिए गए, डिफरेंट फील्ड्स में उन्हें पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाता है। इट्स वेरी जेन्युइनली इट्स वेरी नाइस कि लड़कियाँ आगे आ रही हैं कश्मीर में, एंड मैं बहुत खुश हूँ। और मैं अपनी मैसेज लड़कियों को यही देना चाहूँगी कि आपको ज़रूरत है सिर्फ खुद पे विश्वास करने की। कोई घर पे आता नहीं है बोलने, आपको खुद उठना है पेरेंट्स को बोलने के लिए कि मामा मुझे वो चाहिए, पापा मुझे इस चीज़ में, इस फील्ड में काम करना है, मुझे गेन करनी है, मुझे पायलट इंजीनियर बनना है। क्योंकि जब आप खुद बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करेंगे, खुद आगे बढ़ेंगी, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगी, तो तभी आप स्ट्रॉन्ग होंगी, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, पेरेंट्स का, कंट्री का नाम रोशन कर सकती है। एंड आप घर से खुद यहाँ तक निकल कर आई हैं, तो घर से आपको खुद बात भी करना पड़ेगा। बेसिक्स कोई बोलता नहीं है, वो खुद स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। ज़िंदगी में कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। सो ज़िंदगी यही है, प्रॉब्लम सॉल्व करना, आगे बढ़ना। इंटरनेशनल बास्केटबॉल खिलाड़ी इशरत अख्तर ने ख्वातीन के कौमी दिन के मौके पर न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि ख्वातीन को मर्दों के साथ शाना बशाना खड़ा होना चाहिए और अपना मुकद्दर खुद तलाश करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ख्वातीन हर शोबे में आगे बढ़ रही हैं और स्पोर्ट्स में भी ख्वातीन को आगे होना चाहिए। लोग समझते हैं शायद इसकी ज़िंदगी बेकार हो गई, ये कुछ कर नहीं सकती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अभी 2 नेशनल मैंने खेले और 2 इंटरनेशनल खेले हैं। इंटरनेशनल लेवल पे मैंने मेडल लिया है। और इसके बगैर जो है व्हील चेयर क्रिकेट में खेलती हूँ, व्हील चेयर टेबल टेनिस में खेलती हूँ। और मेरा जो है इस जर्नी में बहुत बड़ा रोल रहा है इंडियन आर्मी का, खासकर 52 RR का। इसमें मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। मेरे पास कभी ट्रांसपोर्ट नहीं होता था, व्हील चेयर नहीं थी मेरे पास, जो मुझे मतलब व्हील चेयर मिलती नहीं थी, पहले कोई हेल्प नहीं करता था। लेकिन जब मैं इंडियन आर्मी के साथ जुड़ी और उन्होंने जो हर एक साइड से जो उनसे हेल्प हो पाई उन्होंने वो किया। और लड़की को ये नहीं सोचना चाहिए कि वो एक मतलब लड़का कर सकता है जो लड़की नहीं कर सकती। उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं इस फील्ड में नहीं जा सकती हूँ। जो एक लड़का कर सकता है वो एक लड़की भी कर सकती है। देखिए अभी हम अगर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट्स में जाते हैं, DC ऑफिस जाते हैं या किसी और जगह जाते हैं, हम जैसे लोगों के लिए वहाँ पे कोई भी रैंप्स की फैसिलिटी नहीं होती है, एक्सेसिबल वॉशरूम की फैसिलिटी नहीं होती है। आप देख सकते हैं अभी रिसेंटली मैं अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ, DC ऑफिस चली गई थी, लेकिन वहाँ पे मुझे जो है उठा के लेके गए ऊपर, क्योंकि वहाँ पे सीढ़ियाँ थी, कोई लिफ्ट का इंतजाम नहीं था, कोई रैंप्स का इंतजाम नहीं था। इस सारी मुश्किलों का बहुत ज्यादा हमें सामना करना पड़ता है। कल ही एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें एक लड़के को बोला गया कि अगर आप जॉब करोगे, क्या आप अपनी सिस्टर को जॉब करने दोगे, तो उसने साफ मना कर दिया। वो क्योंकि उसकी सोच छोटी है। महिला अधिकारिता को बढ़ावा देने के अपने प्रयासों को जारी रखते हुए सेना की वुसन बटालियन ने जिला गांधरबल के मारगुंड में आर्मी गुडविल स्कूल में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया। यह आयोजन वुसन बटालियन ने कश्मीरी महिलाओं को कश्मीरी समाज में उसके स्टेटस को बढ़ाने के मकसद से किया था। गांधरबल क्षेत्र में अपने अपने क्षेत्र में ऊंचाइयों को हासिल करने वाली महिलाओं ने इस अवसर पर उपस्थित दर्शकों के साथ अपने संघर्ष की कहानी साझा की। जो वुमेन्स डे है 8 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं, इसलिए करते हैं ताकि वुमेन को है कोई डिस्क्रिमिनेशन फेस ना करनी पड़े। जैसे कि हम जानते हैं कितना कुछ फेस करना पड़ता है एक वुमेन को, तो बस इतना ही है, इक्वालिटी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि अब वुमेन को ही आगे लेके चलो, बाकी जेंडर्स को भूल जाओ। हर जेंडर को इक्वली ट्रीट करो और वुमेन भी उनमें से एक है, तो जस्ट बी विदाउट एनी बायस सबको एक जैसा ट्रीट करें, इसलिए मना रहे हैं ये वुमेन्स डे। और यहाँ पे भी वही मैसेज हमने कोशिश की है प्रोपेगेट करें। वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया गया, बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे आके। एक जिस भी लड़की को यहाँ पे हमने पाया, बहुत ही इंस्पिरेशनल हर एक की स्टोरी रही है। सिर्फ इंस्पिरेशन ही नहीं, एक स्ट्रगल करके वो यहाँ इस मुकाम पे पहुंची है। हर एक लड़की ने कुछ ना कुछ अचीव किया, भी स्पोर्ट्स, एजुकेशन, वट एवर द फील्ड। सो मेरा यही है कि मैंने भी बहुत सफ़र किया है, स्ट्रगल किया है अपने गोल को अचीव करने के लिए। मैं स्पोर्ट्स फील्ड से हूँ, तो बहुत टफ रहा है मेरे लिए एक बीइंग अ गर्ल स्पोर्ट्स में आगे बढ़ना, एक्सेल करना। सो मेरा यही है, आप एक्सेल करते जाओ, खुद की ग्रोथ पे फोकस करो, नेगेटिविटी को अवॉइड करो, एंड यू विल अचीव द सक्सेस। कमल सिसोदिया, सेकंड इन कमांड 76 CRPF PN जम्मू ने महिला दिवस की पूर्व संध्या पर मीडिया से बातचीत की। उन्होंने संबोधित करते हुए पूरी दुनिया को महिला दिवस की बधाई दी और महिलाओं की स्वतंत्रता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि महिला लोग को उत्थान के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए, जहां परिवर्तन एक मजबूत राष्ट्र के निर्माण में मदद करेगा।
संदेश देना चाहूंगी आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 के इस शुभ अवसर पर कि एक ऐसे समाज का हम निर्माण कर सकें जिसमें हर बेटी निर्भय होकर जी सके, ना कि निर्भया बनकर डर के साए में, सिसकियों के साए में जिए। आज भी इस समाज में कितना भी समाज परिवर्तित हो गया हो, कदम कदम पर उसको, भारत की बेटी को डर और खतरे का सामना करना पड़ता है। कभी तो वो दिन आना चाहिए कि ये समाज परिवर्तित हो, एक ऐसा समाज हो जिसमें कि बेखौफ होके हमारी हर बेटी खुली होकर सांस ले सके, अपने मनचाही जीवन को जी सके। तो उसमें हम सबको मिलकर महिला दिवस पर, ना केवल महिला दिवस पर बल्कि हमेशा ही ये संकल्प रखना चाहिए कि चाहे वो लड़का हो या लड़की, हम उनको समान अवसर दें। नेशनल कॉन्फ्रेंस शोपियां ने सर्किट हाउस शोपियां में एक कोर ग्रुप की बैठक आयोजित की। आमशीपुरा फर्जी मुठभेड़ के बारे में सेना के फैसले का स्वागत किया। कुरन पोशपोरा लापता मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की। सांसद हसनैन मसूदी जिला अध्यक्ष शौकत गनी के साथ सर्किट हाउस शोपियां में नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ताओं की एक कोर ग्रुप बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। जहां भी एक गैर जानिबदाराना और मुंसिफाना शफाफियत के साथ तहकीकात हो, वो तो एक इत्मीनान की बात है। लेकिन ये पैगाम देता है कि फौरन ही सरकार को जो अफसा है वो डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट है उसको विड्रॉ करना चाहिए, उसको या हटाना चाहिए, और जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट है उस पब्लिक सेफ्टी एक्ट को भी करना चाहिए। अभी हाल ही में कुरन पोशपोरा में भी एक वाक़ा हुआ जो कि तहकीक तलब है, उसकी भी ऐसी ही एक मुनसिफाना गैर जानवराना तहकीकात होनी चाहिए, जिसमें एक गिरफ्तार किया गया एक अब्दुलरशीद नामी एक नौजवान को, और उसके बाद अभी चंद रोज़ पहले उसकी नाश मिली, उसकी जो मयत मिली, तो उसमें भी तहकीकात होनी चाहिए। और जो भी ऐसे वाक़ात हुए हैं गुज़श्ते 2 साल में, 3 साल में, तो उन वाक़ात की भी ऐसी ही तहकीकात होनी चाहिए। पुलवामा के लेथपोरा में 110वीं बटालियन के सीओ ने पूरी रेजिमेंट के साथ होली मनाई। लेथपोरा वही स्थान है जहां कुछ साल पहले सेना के कई बहादुर सैनिकों ने अपनी शहादत दी थी। यहां आयोजित होलिका दहन के जश्न में ग्रामीणों ने भी सेना के जवानों के साथ जश्न मनाया। इस मौके पर हमारे संवाददाता सरोज कफील ने जवानों से बातचीत की। उनका कहना था कि वो अपने महान नायकों के बलिदान को याद करते हैं जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दी थी। इसके अलावा जवानों ने देश के लोगों को होली की बधाई भी दी है। अपनी जो गलियां ढूंढ खिला दो, जोगी जी, जोगी जी, जोगी जी। छुट्टी नहीं गया। वैसे हम लोग साउथ में हम कम हाँ जी, ये वही जगह है हमारे गेट से हार्डली 100 मीटर। यहाँ पे 40 सीआरपीएफ जवानों की शहादत हुई थी और आज हम उन सभी जवानों को याद करके होली को मना रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि आपके घर वाले यहाँ हैं या वो घर पे हैं? कहाँ से हैं आप? मैं हिमाचल का रहने वाला हूँ, तो हमारे घर वाले हमसे दूर हैं, हमारे साथ नहीं है, पर फिर भी घर से दूर होने के बाद भी सीआरपीएफ में अपने सभी जवानों के साथ में होली के त्योहार में किसी की कमी महसूस नहीं हो रही है और बहुत ही मज़ा आ रहा है। आपको होली की बहुत बहुत बधाई हो। आप बताएं, आप हैं कहाँ से? मैं आंध्र प्रदेश से हूँ, साउथ इंडियन से। आपकी फैमिली अभी आंध्र प्रदेश में ही है? जी, वहीं पर है, आंध्र प्रदेश में। तो होली पे आप घर नहीं गए? छुट्टी नहीं गया। वैसे हम लोग साउथ में हम कम मनाते हैं, मगर यहाँ फोर्स में आने के बाद हम लोग ज्यादा मनाते हैं होली। आपको पता है ये वही जगह है जहाँ कुछ साल पहले एक बहुत ही बड़ा इंसिडेंट पेश आया था, तो आज की होली क्या सोच के मना रहे हैं आप? ये होली है एक ऑल इंडिया जितने भी जो स्टेट्स है, सारे जो ट्रेडिशंस है, कल्चर है, सारे मिलके हम लोग मनाते हैं फोर्स में। ये किसी हिंदू या मुस्लिम का फेस्टिवल नहीं है, ये सब हम मिलके मनाते हैं।
आपको अपनी फैमिली की याद नहीं आ रही? याद तो आती है, हम क्या करें, हर जगह हम फैमिली के साथ रह नहीं सकते हैं ना सर। देश के लिए कुछ तो करना है, तो ये हम यहाँ भी रहते हैं। छुट्टी में जब जाते हैं तो घर में रहते हैं। घर से दूर हैं आप, कैसा लग रहा है? जी, होली का त्योहार बड़ा हर्षोल्लास का त्योहार है। ये बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि जो हमारी जो फैमिली है वो सभी के घर पे है, और यही जो हमारा सीआरपीएफ यही हमारी फैमिली है, और यहाँ हम बड़े ही हर्षोल्लास और मिलजुल के होली का पर्व बड़ी खुशी खुशी मना रहे हैं। कैसा माहौल है? आज का माहौल बहुत अच्छा है। आज होली का है, कल हमारा होली है, आज हम होली का मना रहे हैं। आज होली का दहन हो, आप देख सकते हैं ग्राउंड में जो हम सभी दोस्त लोग, सैल लोग, जहाँ पूरा हमारा फैमिली है, तो हमारा घर से दूर होके भी महसूस नहीं हो रहा है। हम लोग इतना एंजॉय किया और आप लोगों का साथ मिल गया और भी अच्छा लगा। और सारे श्रीनगर को हम यही पूरा इंडिया को हम बताना चाहते हैं हैप्पी होली। हम जो है यहाँ सब हमारा ही घर है, घर परिवार है ये। हम एक घर, इसको घर ही मान कर चलते हैं। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम दीपांशु यादव है। कहाँ से आप? रेवाड़ी हरियाणा से हूँ मैं, और मेरी सीआरपीएफ में पहली होली थी और ये मेरे को बहुत अच्छी लगी। और इस उपलक्ष्य में मैं सभी देशवासियों को हैप्पी होली बोलना चाहता हूँ। घर वालों की याद नहीं आ रही आप? नहीं सर, यहाँ पे सभी अपने परिवार के समान हैं और सभी को अच्छा लग रहा है मिलकर सभी। जैसा कि आपने देखा, सब लोगों का यही कहना है यहाँ पे कि घर की याद नहीं आ रही, क्योंकि ये जो इनका सीआरपीएफ 110 बटालियन है यहाँ पे, ये पूरा एक फैमिली की तरह है। यहाँ पे काफी जोशो खरोश से आज जो होलिका का दहन किया गया था। आपको याद दिला दूं कि ये लेथपोरा पुलवामा में वही जगह है जहाँ पे कुछ साल पहले एक दर्दनाक वाक़ा पेश आया था, जिसमें हमारे कई सारे जवान जो हैं उनको शहादत देनी पड़ी थी। फेरोज वानी के साथ मैं सरोज कफील। एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल पर। JNK लद्दाख हिमाचल यूटी के अन्य हिस्सों की तरह भदरवा में भी मंगलवार को धार्मिक उत्साह और पारंपरिक उत्साह के साथ होली का त्यौहार मनाया गया। सुबह से ही लोग सड़कों, पार्कों, बाजारों में एक दूसरे पर रंग लगाते नजर आए। लोग ढोल की थाप पर नाच रहे थे और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दे रहे थे। लक्ष्मी नारायण चौक भदरवा में विशेष समारोह का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में लोग शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए उमड़ पड़े। कश्मीर का एक हिस्सा वो भी है जिसे पाक अधिकृत कश्मीर कहा जाता है। कहने को तो पड़ोसी देश उसे आज़ाद कश्मीर कहता है, लेकिन वहां के लोगों को जिन परेशानियों का सामना करना पड़ता है वो हैरान करने वाली हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि जम्मू कश्मीर के मुकाबले POK के लोग किस हाल में जी रहे हैं। आप देख सकते हैं, आसपास भी देख सकते हैं। मैं इस टाइम मौजूद हूँ कश्मीर, आज़ाद कश्मीर के अंदर, और सिर्फ आज़ाद कश्मीर के अंदर आप लोगों के लिए और इन लोगों के लिए आई हूँ, ताकि इन लोगों की जो आवाज़ है वो आप तक भी पहुँचे, दुनिया तक पहुँचे। क्या यहाँ पर कश्मीरियों को राइट्स मिल रहे हैं, हकूक़ मिल रहे हैं जो कि इनको मिलने चाहिए। आज़ाद कश्मीर के साथ बिल्कुल जम्मू एंड कश्मीर लगता है जो कि इंडिया के पास है, उस बारे में भी हम गुफ्तगू करेंगे और दिखाएंगे कि भाई वहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है। लारे सर, क्या समझते हैं, क्या हालात चल रहे हैं इस टाइम? आटा तो नहीं मिलता ना, जो नीलम आटा है ना वो बहुत मुश्किल से 30-30 गुटकियाँ दुकानदारों को मिलती हैं। क्या समझते हैं कि जब आज़ादी मिली थी और ये नाम रखा गया आज़ाद कश्मीर, तो सर कितनी आज़ादी है कश्मीर के अंदर जो नाम है आज़ाद कश्मीर? ये अभी तक तो गुलामी नजर आती है, आज़ादी तो हमें नहीं नजर आती। किसकी गुलामी है? ये गुलामी नहीं तो क्या, कोई पूछने वाला नहीं है। उनके उधर लोगों को आटा, हर चीज़, कोई इस तरह की कोई दिक्कत नहीं महसूस हुई है। हमारे यहाँ आटा नहीं मिलता है, ना ही बजट का कोई सूरत हाल है, तो इसलिए हम ये नहीं कहते हैं इंडिया और पाकिस्तान, जब हमारी आवाम पे खर्च ही नहीं होगा तो हुक्मरान खा जाएंगे। कुछ गवर्नमेंट स्कूल्स में भी अच्छा है, लेकिन जो प्राइवेट है उनमें कुछ हद तक अच्छा है और कुछ हद तक अच्छा नहीं भी है। प्राइवेट स्कूल कोई भी अफोर्ड कर सकता है कश्मीर के अंदर? ज़्यादातर मोस्टली लोग अफोर्ड कर पा रहे हैं प्राइवेट? नहीं, ज़्यादातर नहीं कर पा। कश्मीर से कभी बाहर निकली हो, लाहौर, इस्लामाबाद सिटीज़ गई हो? नहीं गई।
क्या आप नहीं चाहते कि आपके कश्मीरियों के बच्चे भी पढ़े लिखे हों और इंडिया के कश्मीरी लोगों की तरह वहां पर जाएं और वहां की इंटरनेशनल पोस्ट के ऊपर बैठे? क्या आपका दिल नहीं करता? देखें जी, हमें इसके लिए बड़ी कुर्बानियाँ भी दी हैं, हमने बड़ी जदोजहद भी की है, लेकिन हमें इस चीज़ से बहुत पीछे रखा गया है। आप मुझे बताएं, कश्मीर अगर हम देखें तो ये पाकिस्तान का हिस्सा, वो इंडिया का हिस्सा, बिल्कुल साफ साफ नजर आता है। सर वहाँ देखें, नजर डालें तो बहुत डेवलपमेंट, यहाँ नजर डालें तो गुर्बत, यहाँ नजर डालें तो गरीबी, अवाम रोती है, वहाँ की अवाम फिर भी खुशहाल नजर आती है। सर क्यों? वो हमारे जो हुक्मरान बनते हैं ये चोर हैं, इसलिए हम खुल के बात कहते हैं। अगर कोई मार भी दे मुश्किल नहीं, जान की परवाह। वहाँ पे कोई भी गैर रियासती शहरी अब ज़मीन ले सकता है, पहले वो नहीं ले सकता था। आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर इस मखसूस ऐसे के अंदर जिसको आज़ाद जम्मू कश्मीर कहा जाता है, इसमें कोई भी गैर रियासती शख्स जो है वो 1 इंच ज़मीन नहीं खरीद सकता। सर आप मुझे बताएं कि हमने कितनी डेवलपमेंट की है और इंडिया में कितनी डेवलपमेंट, कौन इस टाइम खुश है? सर इंडिया के जो मुसलमान हैं हमारे जानने वाले या उनके बात होने वाली, वो खुशहाल हैं। उनको बाहर से दिखाया गया तकलीफ, अंदर से उनको कुछ तकलीफ नहीं है। हमारी इस कश्मीर में अंदर से तकलीफ है, बाहर से लेबल लगाया गया खुशहाली है, कुछ नहीं, अंदर आवाम को बहुत तकलीफ है। मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट 370 और उसके 239 यात्रियों के लापता होने की दुखद घटना को 9 साल हो चुके हैं। लापता फ्लाइट की जांच से जुड़े नए सबूतों पर रोशनी डालती एक खास डॉक्यूमेंट्री में ऑस्कर नॉमिनी और एमी अवार्ड विजेता लॉरेंस फिशबर्न मांगेंगे जवाब। देखिए हिस्ट्रीज ग्रेटेस्ट मिस्ट्रीज मलेशिया फ्लाइट 370 का प्रीमियर बुधवार 8 मार्च रात को 9 बजे सिर्फ हिस्ट्री टीवी 18 पर। मलेशिया 370 कॉन्टैक्ट हो ची मिन 120.9 गुड नाइट। एविएशन में हुए सबसे दिल दहलाने वाले रहस्यों में से एक, इंडियन ओशन की सतह के ऊपर 239 लोग गायब हो गए बिना कोई निशान छोड़े। जब दिमाग में ऑक्सीजन पहुंचना बंद हो जाता है तब इंसान छोटे से छोटे काम नहीं कर पाता। एक कमर्शियल प्लेन उड़ाना तो बहुत दूर की बात है। आज हम दुनिया के सबसे रहस्यमय ढंग से लापता हुए प्लेन के बारे में दी गई थियरीज का खुलासा करेंगे। अधिकारियों और मीडिया के ज्यादातर लोगों को यकीन था कि सैटेलाइट डेटा का सिर्फ एक मतलब है कि प्लेन दक्षिण की ओर गया था, लेकिन वो गलत थे। प्लेन में 227 पैसेंजर्स थे, उनमें से कोई भी एक जिम्मेदार हो सकता था। क्या नए सुरागों से हमें जवाब मिल सकता है? अगर प्लेन ऑटो पायलट पर नहीं था तो क्या कोई और ज्यादा डरावनी वजह थी? क्योंकि प्लेन्स इस तरह गायब तो नहीं होते। दुनिया भर में वैज्ञानिक, पत्रकार, एनजीओज, यहाँ तक कि बड़े कॉरपोरेशंस भी जवाब पाना चाहते हैं कि आखिर मलेशिया फ्लाइट 370 के साथ हुआ क्या। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल के साथ।